अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो शुरू करते हैं सुबह सुबह नाश्ते से। और अभी तकरीबन सुबह 6:30 बजे का टाइम है और बच्चों की आज से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट थी। आगे तो ये था कि एक दिन बच्चे स्कूल जा रहे थे और एक दिन इनको छुट्टी थी, क्योंकि नेक्स्ट इनका पेपर होता था, तो पेपर की तैयारी के लिए ना इनको छुट्टी हो जाती थी। तो और पेपर देने के बाद तकरीबन 11:30 बजे तक या 12 बजे तक बच्चे घर भी आ जाते होते थे। लेकिन आज से इनकी फ़ाइनल टर्म की क्लासेस स्टार्ट हैं, तो बस वो रेगुलर रूटीन से जाएंगे बच्चे। सुबह 7:30 बजे से लेकर तकरीबन दिन को 1:30 बजे तक इनको छुट्टी हुआ करेगी। तो घर आते आते तकरीबन इनको 2 बज जाते हैं। बच्चों को मैं भी उठा के आई थी, लेकिन मुझे लगता है कोई एक आधा ही उठा है। बेटी मेरी बड़ी वाली जो है ना वो ज़रा जल्दी उठ जाती है, और बड़ा बेटा और सबसे छोटी वाली जो बेटी है ना वो दोनों तंग करते हैं ज़रा उठने में। उन्हें ना किचन के साथ ही उनका कमरा है, तो बार बार मुझे आवाज़ देनी पड़ती है। यहीं किचन में खड़े होकर मैं आवाज़ देती हूँ या फिर वहाँ पे जाती हूँ और पास जाके आवाज़ दे के आती हूँ। हालांकि रात में मेरी कोशिश होती है कि पूरे 9 बजे तक ना ये सो जाएं। तो बेटियां दोनों मेरी सो जाती हैं। बेटा जो है ना वो थोड़ा सा लेट सोता है, तकरीबन 9:30 बजा देता है सोते सोते। इसके बावजूद जो है ना सुबह फिर उन लोगों की आंख नहीं खुलती। तो काफ़ी दफ़ा आवाज़ देने के बाद जाके ना बच्चे उठते हैं। बड़ी वाली उठ जाती है, लेकिन दूसरे दोनों जो है ना वो थोड़ा टाइम लगाते हैं उठने में। और छोटी वाली जो है ना वो तो फिर सुबह उसकी डेली ही ज़िद होती है किसी न किसी बात पे। असल में तो उसको नींद आई हुई होती है, लेकिन जैसे ही उठती है ना तो उठ के कोई ना कोई ज़िद शुरू कर देती है कि मैंने ये नहीं करना या मुझे ये चाहिए था। तो उसकी बस ऐसे ही अभी भी सुबह सुबह उठी है, तो उठते साथ ही उसने कहा कि मेरे पास पेंसिल नहीं है। और उसको फिर डांट पड़ जाती है कि तो एक दिन पहले क्यों नहीं बताती। तो जबकि उसके पास पेंसिल होती है, लेकिन उसका दिल होता है कि बिल्कुल न्यू पेंसिल होनी चाहिए डेली। और आपको पता है छोटे बच्चे हैं और शॉर्प पेंसिल को ना शॉर्प कर कर के बिल्कुल छोटी सी पेंसिल कर देती है। और एक दिन छोड़ के अव्वल तो डेली लेकर जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि एक पेंसिल वो 2 दिन चला ले, नहीं तो उसकी जो है ना पेंसिल का खर्चा डेली का होता है। उसने डेली एक पेंसिल लेके ही जानी है। और पेंसिल ला के रखते हैं ना, फिर मैं इसे छुपा के रखती हूँ। अगर इसको पता चल जाए ना कि इस जगह पे मेरी पेंसिल्स पड़ी हैं, तो ये तो मुझे लगता है ट्यूशन जाते हुए भी नहीं लेके जाए और सुबह स्कूल जाते हुए भी डेली नहीं लेकर जाएगी। तो शुरू में मैं इसको पता था कि पेंसिल्स इसकी किधर पड़ी होती है ना, तो ये वहाँ से खुद ही डेली निकालना शुरू हो गई थी। और शाम में जब ट्यूशन जाती थी तो फिर से एक नई निकाल लेनी। तो अब मैंने पेंसिल लेके ना मैंने छुपा के रखती थी कि जब इसको ज़रूरत होगी तो ये मुझसे मांगेगी। लेकिन बस उठते सा असल में ना इसको नींद आई हुई होती है, तो उठते साथ ही ना कोई ज़िद कर लेती है ऐसी, जिसमें थोड़ा-सा रोना-धोना स्टार्ट हो जाए इसका। तो वो फिर ना 5-10 मिनट ज़रा इस तरीके से ना थोड़ा रोती-धोती है, फिर उसके बाद जो है ना फ्रेश हो जाती है जब मुँह धोने के बाद, फिर उसके बाद खुद ही ठीक हो जाती है। बस बच्चों का यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, और नाश्ता एज़ यूजुअल हमारे घर पराठे जो है ना वो कभी स्किप नहीं होते। गर्मी या सर्दी है, हमारे घर में पराठे बनने ही बनने हैं। तो शुक्र है बहुत हमारी छोटी-सी फैमिली है, तो पराठे इतने ज़्यादा नहीं बनते। हमारे घर में सुबह तकरीबन 3 पराठे बनते हैं, तो मेरे हस्बैंड होते हैं और ये तीनों बच्चे। तो ये मिलके इन पे 3 पराठे बहुत हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि मैं तो पराठा खाती नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही सूखी रोटी खाती हूँ। और हाँ, सूखी रोटी के ऊपर सालन मैं कभी-कभार लेती हूँ। कभी मेरा बहुत मुझे फ़ेवरेट सालन बना है तो मैं उसको मतलब सुबह नाश्ते में खा लेती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं नाश्ते में सालन बिल्कुल भी नहीं लेती। या उस सूरत में लेती हूँ कि कभी नाश्ता बहुत लेट करूँ ना, जैसे 10-11 बजे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ संडे का दिन हो सकता है। आम रूटीन में तो आपको पता है बच्चों ने स्कूल जाना, हस्बैंड ने काम पे जाना, तो सुबह उठना लाज़मी होता है। तो संडे वाले दिन जो है ना चने का नाश्ता बाहर से आता है, तो मैं वो खा लेती हूँ। अदरवाइज़ वैसे मैं नाश्ते में सालन नहीं लेती, और बाकी हस्बैंड और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं लेते सालन। नाश्ता वाला कर लिया था बच्चों ने, और बच्चे बस स्कूल के लिए रेडी हो चुके थे। छोटी वाली बेटी की कंघी जो है ना इसकी रह गई थी, और इस पे भी जो है ना इसका रोना-धोना शुरू हो जाता है कि पहले मेरी होनी चाहिए। बड़ी वाली की नहीं, पहले मेरी होनी चाहिए, तो पहले मैं इसी की करती हूँ। बस जी बच्चे रेडी होके तो स्कूल के लिए निकल गए थे। बस जी बच्चे जैसे ही स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद जो है ना वो मेरी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। मेरी जो है ना वो भाग-दौड़ तकरीबन आधे से पौने घंटे की होती है। बस जैसे ही बच्चे जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद मैं बैठती नहीं हूँ। क्योंकि ना अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कभी अगर ना बच्चों के जाने के बाद मैं फ़ोन पकड़ लूँ, अपना वाईटी स्टूडियो ओपन करूँ या अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लूँ या फ़ेसबुक या टिकटॉक, मतलब कि कोई भी अकाउंट इस तरीके से मैं देखना शुरू कर दूँ ना, तो उस दिन पक्की बात है कि मेरे सुबह से लेके शाम तक सारे काम इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह-सुबह जो है ना वो फ़ोन बिल्कुल भी ना पकड़ूँ।
मतलब कि जब बच्चों को भेजने के बाद, क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद जिस दिन भी मैंने फ़ोन पकड़ा ना, उस दिन मेरे सारे काम लेट हो जाते हैं। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि जैसे ही बच्चे जाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले बर्तन वगैरह नाश्ते के सारे उठा के सिंक में जोड़ देती हूँ। किचन जो है ना वो मैं हमेशा आखिर में करती हूँ। सबसे पहले मैं सारे कपड़े उठाती हूँ, जो-जो बच्चे उतार के गए हैं कपड़े, उनको मैं मशीन में डाल के मशीन ऑन कर देती हूँ। तो मेरे तकरीबन जैसे ही कपड़े मेरे डेली के 3 से 4 सूट होते हैं, 3 सूट बच्चों के और हस्बैंड के, तो जो है ना ये सारे सूट उठा के मैं मशीन में डाल देती हूँ। और मशीन लगाने के बाद बस जो है ना घर की सारी चीज़ें, मतलब दोनों बेडरूम्स की, मेरे 2 बेडरूम है, 1 बच्चों का है और 1 हमारा अपना है। तो सबसे पहले फिर मैं बेडरूम्स में आ जाती हूँ और बेडशीट्स वगैरह सही कर देती हूँ दोनों कमरों की। और जितना भी बच्चों ने चीज़ें वगैरह इधर-उधर बिखेरी हुई होती हैं, उन सबको समेट के अपनी-अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो उसके बाद फिर फ़ौरन जो है मैं किचन में आ जाती हूँ, सारी चीज़ें वगैरह समेटने के बाद, और किचन के सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। और इतनी देर में मेरी हेल्पर आ जाती है, तो वो जो है ना फ्लोर क्लीनिंग वो करती है। बस फिर वो साफ़-सफ़ाई वगैरह करके वॉशरूम वगैरह धो देती है और चली जाती है वो जब। तो मैं उस टाइम फिर बिल्कुल फ्री होती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं जो है ना अपना किचन में आती हूँ सालन वगैरह पकाने के लिए। तो खाना बनाने के बाद मैं फ़ोन पकड़ती हूँ, फिर मैंने कोई भी वीडियो बनानी होती है, मैंने वॉइस ओवर करनी है, एडिटिंग करनी, जो भी काम करना है, मैं उसके बाद करती हूँ। हाँ, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं ये जब ये सारे काम कर रही होती हूँ, तो साथ-साथ मैं इसको रिकॉर्ड भी करती रहती हूँ। बस अभी सारे काम से मैं फ़ारिग हो गई थी, सारे काम हो गए थे मेरे। और कपड़े डालना मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। मैं जब सालन बना रही होती हूँ या दिन के मैं कोई काम कर रही होती हूँ, तो मुझे याद आता है कि मेरे कपड़े कब के धुल चुके हैं। मैं 2 दफ़ा मशीन लगाती हूँ, सुबह जो बच्चे कपड़े उतार के जाते हैं वो धोती हूँ। फिर जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उसके बाद फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ उनके यूनिफ़ॉर्म, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म वाइट यूनिफ़ॉर्म है तो डेली धुलता है। तो शाम वाली जो मशीन होती है ना, वो मैं याद रखती हूँ कि मैंने कपड़े, क्योंकि ज़रा फिर मैंने रात में प्रेस भी करने होते हैं। तो आज मैं सालन बना रही थी काफ़ी अरसे के बाद, शोरबे वाला चिकन और आलू। क्योंकि ना आपने मेरी अक्सर वीडियो में देखा होगा, हम लोग ना ज़्यादातर कढ़ाई गोश्त खाते हैं। मेरे हस्बैंड असल में ना और बच्चे ये लोग ज़्यादा कढ़ाई गोश्त खाते हैं, जबकि मुझे शोरबे वाला चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, पतला शोरबा। और मटन मुझे बहुत पसंद है, उसका बिल्कुल पतला-पतला सा शोरबा। हाँ, बीफ जो है ना वो हम लोग शोरबे वाला बिल्कुल भी नहीं खाते। बीफ हमेशा हम लोग उसकी कढ़ाई गोश्त बनाते हैं और भुना हुआ खाते हैं। लेकिन जो मटन होता है ना उसको मैं शोरबे वाला बनाती हूँ, और चिकन वैसे हम लोग कढ़ाई गोश्त बनाते हैं भुना हुआ। और लेकिन जो है ना कभी-कभार दिल करता है कि जो है ना शोरबे वाला होना चाहिए। तो आज मेरा मूड नहीं था, मतलब कि मैं कुछ सोच रही थी, तो हस्बैंड ने भेज दिया था चिकन कि आज शोरबे वाला चिकन बना लेना। तो मैंने कहा चलें फिर, अभी मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, चले इन्होंने मुश्किल आसान कर दी। मैंने खैर जी फटाफट जो है ना 2 छोटे-छोटे प्याज लेके और लहसुन वगैरह छील के, एक गट्ठी लहसुन की ली, अदरक ले ली। और मैंने इनको मोटा-मोटा काट लिया था रफली चॉप करके, और ब्राउन करने के बाद मैंने 2 छोटे-छोटे मैंने टमाटर ले लिए थे। और मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया था, और जिसमें ऑयल में मैंने मसाला भूना था उसी के अंदर मैंने जो है ना चिकन डाल दिया था। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद वही मसाला जो है ना ग्राइंड करके मैंने इसमें डाल दिया था, और आलू वगैरह डाल दिए थे। अच्छा, इस तरीके से आप चिकन बनाए ना तो इतनी जल्दी बन जाता है। अगर गेस्ट वगैरह भी आ जाए ना, तो आपको इस तरह अगर शोरबे वाला चिकन बनाना है या कढ़ाई गोश्त भी बनाना है, तो ज़ाहिर है ग्रेवी वाला भी गोश्त अगर आप बनाते हैं तो उसका मसाला आप लोग ग्राइंड ही करते होंगे। तो इस तरीके से इतनी जल्दी बन जाता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं बस, और आपका सालन जो है वो रेडी हो जाता है। बस मैं चिकन को यहाँ पे भून लूँगी, और दूसरे चूल्हे के ऊपर ना मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। चिकन में मैं हमेशा गर्म पानी डालती हूँ। इससे एक तो बहुत जल्दी पक जाता है, और चिकन ठंडा पानी अगर डालो ना, नॉर्मल पानी, तो अजीब सा वो बोटी जो होती है ना उसकी सख्त हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो पानी मैं जब इधर साथ में फ्राई कर रही होती हूँ ना, जब मैं गोश्त को भून रही होती हूँ, तो दूसरी तरफ मैंने उसका ना पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो बस जैसे ही बच्चे आएँगे तो फिर रोटी जो है मैं तब बनाऊँगी, तो सालन वगैरह बना के मैं रख दूँगी, फिर बच्चों का वेट करूँगी। आज मेरे पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि बच्चों ने लेट आना है, तो मैं आराम से जो है ना वीडियो को एडिट वगैरह कर दूँगी। अच्छा जी, बस आज का व्लॉग मैंने इतना ही बनाया था, तो कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाज़मी करते जाएँ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।